नमो बुद्धाय दोस्तों, मेरा विशाख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी बुद्ध विरोधी थे, बुद्ध विरोधी हैं। तो बुद्ध विरोधी थे या नहीं थे, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सुनील भाई से भी बात करेंगे, लखीमपुर खेरी से, उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इसके बारे में। तो दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ वो कमेंट, जो कमेंट आया था हमारे पास मित्रपाल सिंह जी का। वो लिख रहे हैं, अंबेडकर बुद्ध विरोधी थे, यदि नहीं होते तो बुद्ध के 5 सिद्धांत और 8 मार्ग को ही अपना आदर्श बनाते। पर अंबेडकर तो बुद्ध शब्द के आड़ में प्रसिद्ध प्राप्त करने के लिए 22 प्रतिज्ञा को बुद्ध शब्द के साथ नहीं जोड़ते। तो दोस्तों, इनकी सोच क्या है मेरे को नहीं पता है। कमेंट देख करके आप समझ सकते हैं क्या सोच रहे होंगे ये, और ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है ये क्या बोलते हैं क्या नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि उस समय क्या था और अब इस समय क्या है, इसी चीज पर इसी को देखा जाए। तो दोस्तों, चलिए तो करते हैं सुनील भाई से बात, और उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस कमेंट पर। चलिए तो सुनिएगा। नमो बुद्धा भैया। नमो बुद्धा भाई। और बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा, फ्री हो के अभी बिजी हो? नहीं, फ्री है, बताओ। एक कमेंट आया था भैया, एक किससे? वीडियो मैंने बनाई थी कि बुद्ध ब्राह्मण जाति के हैं, ऐसे करके एक वीडियो बनाई थी। उस पर कमेंट आया था, अंबेडकर बुद्ध विरोधी थे, यदि नहीं होते तो बुद्ध के 5 सिद्धांत और 8 मार्ग को ही अपना आदर्श मानते। पर अंबेडकर तो बुद्ध शब्द के आड़ में प्रसिद्ध प्राप्त करने के लिए 22 प्रतिज्ञा को बुद्ध शब्द के नाम से नहीं जोड़ते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भैया? इसके बारे में मेरा एक ही कहना है, देखिए, उस समय के अनुसार, जिस समय पर यहाँ कोई धर्म ही नहीं था जी, उस समय पर त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग ठीक था। आज के समय में जो धर्म दे दिया गया है, हजारों देवी देवता दे दिए गए हैं जी, तो इस समय के अनुसार वो जो है ना 3, 5, 8 वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके साथ में 22 प्रतिज्ञाएं बहुत ही जरूरी हैं, वरना बुद्ध धर्म के आड़ में हिंदुत्व बढ़ता रहेगा, ये आप समझ लीजिए। जी, बस इन उस हिंदुत्व जो हिंदुत्व है, उग्रवाद जो बढ़ रहा है हिंदुत्व का, उसको दबाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, और कोई इसका रीजन नहीं है। बाकी धर्म तो अपना ही है। जी, बस यही चीज है। इसे कमेंट करने वाले बहुत मिलते हैं, ठीक है, जी, इनको इग्नोर करना ही अच्छा होता है, या तो इनको अच्छे से जवाब दिया जाए, क्योंकि जवाब ही देना उचित रहेगा, क्योंकि अगर जवाब नहीं दोगे तो 50 फिर आएंगे। हाँ हाँ, वही तो। वही चीजें हैं। अगर भाई अंबेडकर जो थे वो बुद्ध विरोधी होते तो फिर धम्म अपनाते ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो धम्म ही छोड़ देते, हिंदू धर्म चले, वो मुस्लिम धर्म अपना लेते। हाँ, सिख धर्म तो उनके पास तो अपना मुस्लिम भी तो लेते, आए थे, ईसाई धर्म अपना लेते, वो कुछ भी अपना लेते, हर जगह से उनके लिए तो ऑफर आया था। कुछ भी अपना लेते, लेकिन उन्होंने बुद्ध को अपनाया, और उन्होंने एक ग्रंथ भी अपने अंतिम समय वाले दिन समाप्त किया, मतलब जिस दिन वो एक्सपायर हुए उसके एक दिन पहले पूरा किया, जो कि उनका धम्म था, उनका ग्रंथ था भगवान बुद्ध और उनका धम्म। जी, ये ग्रंथ उन्होंने सबसे मतलब मृत्यु के एक दिन पहले पूरा किया था। जी, अंग्रेजी में लिखा था, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, उन्होंने खुद बुद्ध के बारे में क्या लिखा है। जी, तो ये चीजें हैं, लोग तो कुछ भी साबित करते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में गलत बोलते हैं, कुछ तो उनको सिर्फ जाति तक ही सीमित रखते हैं। अब तो आज के समय में भी वो बोल दिया जाए, आज के समय तो यही हो गया हमारे हिसाब से। हाँ वही चीज है ना, उनको जाति तक सीमित रखना। मैं तो भाई किसी को जाति तक सीमित नहीं रखता, जो भी बुद्ध का प्रचारक है वो जाति का है ही नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भाई धम्म का प्रचारक हो गया, उसको अगर जाति से जोड़ेंगे तो फिर धम्म का प्रचारक क्यों कहते हैं उसको? वो तो जात विरोधी हो गया। और क्या, वो जाति से न मतलब रखता है बस। जैसे कि ललई सिंह यादव हैं, उन्होंने धम्म अपना लिया था, और जब धम्म अपना लिया तो जाति से अलग हो गए, जाति खत्म। मैं तो किसी को मतलब जो बुद्ध का प्रचारक है उसको जाति से जोड़ता ही नहीं। बिल्कुल, ऐसा ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और ऐसा करने वाले तो वो यही मान लो कि वो धम्म के विरोधी हैं, बुद्ध के विरोधी हैं, बाबा साहब के तो विरोधी हैं। जातियों को बढ़ावा देना बुद्ध का विरोध ही है, धम्म का विरोध है, अम्बेडकर साहब का विरोध है, और जितने महापुरुष है सबका विरोध है। बिल्कुल। तो वही चीजें हैं, बस वही। ऐसे लोग बहुत आते हैं, हमारे में भी बहुत से कमेंट आते थे, लेकिन अब नहीं आते, आना बंद हो गए ऐसे। मतलब बुद्ध का विरोध करते थे, ये है वो है, ऐसा कुछ भी।
भाई सीधी बात है, अगर बुद्ध के विरोधी होते तो उनको धम्म अपनाना ही नहीं होता। हाँ। सीधी बात, क्रिश्चियन हो जाते, मुस्लिम हो जाते, कुछ भी हो जाते। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना सुनील भाई जी ने क्या बताया है, और इससे हमारे समाज को और हमें एक नई जानकारी मिली है। और ये जिसने कमेंट किया है इसको भी समझ में आया होगा, बाबा साहब बुद्ध विरोधी थे या क्या थे, इसको भी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई आपका, जो आपका कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।